तो ये सोच रहा हूँ कि अगर उन्होंने आसानी से बच्चा हमारे हवाले ना किया तो उन पर केस करना पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि पहली पेशी में उमर ऐनी के हवाले हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जज इतने छोटे बच्चे को मां से दूर नहीं रहने देगा। लेकिन केस के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे जो कुछ भी करना पड़ा, चाहे कर्ज लेना पड़ा, मैं करूंगा। अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आगे जिंदगी में उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो चुकी है, मैं मजीद उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। शायद अफान भी हमारा साथ दे दे। अफान की वजह से पहले ही उसके घर वालों ने हमारी बेटी पे इतनी ज्यादा तोहमतें लगाई। अफान को इस मामले से दूर ही रहने दो। अच्छा अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हैनी, मत रो बेटा, मत रो। बैठ जा यहाँ, बैठ। उन्होंने उमर को मुझसे छीन लिया अम्मी। मत रो मेरा बच्चा, मत रो। अम्मी मैं क्या करूं? उन्होंने मुझसे मेरी उमर को, मेरी औलाद को छीन लिया है। मैं कैसे रहूं? क्या करूं? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आजमाइश है, इम्तिहान है। देखना अल्लाह ताला बेहतर करेगा। उमर को वापस लेकर आए। पता नहीं वो कैसे रहा होगा पूरी रात, क्या किया होगा उसने, रो रहा होगा, कोई होगा नहीं होगा उसके पास, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी अम्मी, उसे वापस ले आए। मैं तुम्हारे बाबा से यही बात कर रही थी, कोई तुमसे उम्र नहीं छीन सकता। लेकिन उन्होंने तो छीन लिया है ना। अरे ऐसे कैसे छीन लेंगे? वो तुम्हारा सहारा है, कोई तुम्हें उससे नहीं छीन सकता। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे बेटा। मैं तो उस वक्त को कोसती हूँ जब तुम्हारी महरोज से शादी हुई थी और हमें इस धोखे का पता चला था। अगर हमें पता होता कि फाखरा बेगम इतनी चालाक है और इस तरह से हमारे साथ खेल खेल रही है, हम तुम्हारा रिश्ता वहां कभी नहीं करते और ना तुम्हें ये दिन देखने पड़ते। अरे मेरी तबीयत। बाबा किनको क्या? बाजी, उमर ठीक था ना रात भर? देखा, मैं ना कहती थी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे माँ हो या ना हो। अरे भाई बच्चा है, उसे क्या पता। और फिर मैंने फौजिया को बुला लिया था, मैंने वो उसके साथ ही सो गई। देखा, एमी इतना रोला डाला हुआ था, रो रो के सबको बोले जा रही थी बच्चा है बच्चा है। खाला, एक माँ का अपने औलाद के लिए बिला वजह रोना होता है क्या? आप खुद बताएं। अगर मैं आपको आयमा से दूर कर दूं तो आप क्या करेंगे? हाय अल्लाह, ये लड़का तो मुझे बद्दुआएं देने पर उतर आया है। ऐसा क्या कह दिया मैंने? देखा, अभी तो मैंने सिर्फ ये बात की और आपको बुरा लग गया, लेकिन आप लोगों ने एक इंसान के साथ ये कर दिया है। और हैरानी की बात यह है कि आप लोगों को कोई एहसास ही नहीं इस बात का। अफान, मैं तुम्हारी ये बदतमीजी मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम रोज बरोज बागी होते जा रहे हो। मैं बगावत नहीं कर रहा मम्मी, आपके जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। मम्मी आप सोचे तो, ऐनी भाभी ने आपके मरते हुए बेटे से शादी की, उन्हें आखिरी लम्हात में खुशियां दी, इस घर को वारिस दिया। मम्मी आपको तो उनका एहसान मंद होना चाहिए, लेकिन आप। भारत, मैं आप दोनों को यह बता रहा हूं कि मैं भाभी को लेने जा रहा हूं वापस इस घर में लाने के लिए। अफान, खबरदार, अगर मेरी इजाजत के बगैर तुम उसे यहां लेकर आए तो याद रखना, मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुम। मम्मी, आप लोग जो कुछ कर रहे हैं उसके बाद मैं इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होऊंगा।
और वैसे भी घर के बड़े जब ज्यादती करने की हद पार कर देना तो कुछ फैसले खुद करने पड़ते हैं। अगर तुम इस बार उसे घर में लेकर आए तो तुम्हें अपने लिए भी इस घर के दरवाजे बंद मिलेंगे, ये सोच लेना तुम। मुझे दरवाजे खुलवाने आते हैं मम्मी, मैं आप ही का बेटा हूं। बस फर्क ये है कि मेरा ज़मीर अभी भी जिंदा है। बाजी, मैं अभी भी कहती हूँ कि इसकी और आयमा की शादी करवा दे, वरना एनी इसे अपने जाल में फंसा लेगी पूरी तरह। अफान कुछ भी कर। दुर्दाना बस कर दो। जब देखो आयमा की शादी करवा दूंगी उसकी शादी। देख नहीं रही हो मैं कितनी टेंशन में हूँ और तुम्हें शादी की पड़ी है। अफान का कुछ करें मम्मी, मुझे तो ये डर है कि यहाँ हम ऑफिस जाएंगे और इधर ये एनी को लेकर इस घर में आ जाएगा, और कौन रोकेगा इसे? एमल और मैं इस घर में होंगे। आप दोनों को बड़ा खातिर में लाएगा वो। जैसे गार्ड्स और चौकीदार को कहा तो अच्छा खासा तमाशा हो जाएगा। अरे पूरे मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। या अल्लाह मैं क्या करूं मैं। मम्मी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक कि आपको ऑफिस जाना चाहिए और मुझे घर पे रुकना चाहिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई तो मैं ऑनलाइन कंडक्ट कर लूंगा, बट आई हैव टू स्टे होम। मेरा भी यही ख्याल है। इतनी आसानी से मत घुसने दीजिएगा एनी को इस घर में बाजी। आने तो दो उसे, अभी तो शुरुआत है। मैंने भी उस लड़की की जिंदगी अजाब ना बना दी ना तो मेरा नाम भी फाखरा नहीं। रुको अफान, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है। किस खुशी में? तुम्हें केक पसंद है ना, इसी खुशी में। ना ही मुझे केक पसंद है और ना ही तुम्हारी ये हरकत है। मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए अपने हाथों से केक बनाया है और तुम कह रहे हो कि ये फजूल हरकत है। पहाड़ में क्या तुम्हारा प्यार और तुम्हारी मोहब्बत। तुम्हें अंदाजा भी है कि घर में क्या हालात चल रहे हैं और तुम मुझे केक खिला रही हो। कहाँ जा रहे हो? एनी को लेने। तुम उसे लेने नहीं जा सकते, वो इस घर में वापस नहीं आ सकती। अच्छा, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? एक बात जान लो, मैं इस घर में एनी को लाके रहूंगा, चाहे जमीन फट जाए या आसमान गिर जाए। तुम ऐसा नहीं करो क्या अफान? तुम्हें मेरी कसम, मैं एनी को तुम्हें खुद से छीनने नहीं दूंगी। सिद्रा नहीं हूं मैं। चिल्लाओ मत। सिद्रा या किसी का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ अफान, और अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। किसी को मार भी सकती हूँ और खुद मर भी सकती हूँ। ये बात कभी मत भूलना। बस यही है तुम्हारी मोहब्बत? फौरन मरने मराने पे आ गई। पहले जीना सीखो और दूसरों को जीने दो, फिर मुझसे बात करना।
उमर बेटा, आपकी मम्मा कौन है? एमल मामा ना? आप किसके बेटे हो? एमल मामा के, है ना? चलो सो जाओ। क्या हुआ, आप ऑफिस नहीं गए अभी तक? नहीं, क्योंकि अफान ने एक मसला खड़ा कर दिया। उसने बोला है कि वो एनी को लेने जा रहा है, और मम्मी ने कहा है कि अगर वो एनी को लेकर आएगा तो इस घर के दरवाजे उस पर हमेशा के लिए बंद हैं। रियली? तो फिर अफान ने क्या कहा? ढीठ है वो एक नंबर का, उसे लेकर ही आएगा, और उसने बोला है कि मैं दरवाजे खुलवाना जानता हूँ। एनी ने सही से उसे काबू में करके रखा हुआ है। एनी के अलावा उसे कोई और नजर ही नहीं आता। मैं तो एनी को ऐसा नहीं समझता था यार, बहुत तेज निकली है वो। शरियार, एनी वापस आकर ना उमर को मुझसे छीन लेगी। तो उसकी औलाद है, उसका हक है इस पर। तुम क्यों जज्बाती हो रही हो? इतनी आसानी से उमर को नहीं छोड़ेगी वो। मैंने तो सोचा था कि हम उमर को हासिल कर लेंगे, इसलिए तो एनी से दूर करके रखा हुआ था मैंने इसे। क्या इमल, तुम क्या बोल रही हो यार? ये एनी का बेटा है, वो चाहे यहां रहे या कहीं और, उमर उसी की औलाद है और वो उसे हासिल कर लेगी। प्लीज जज्बाती मत हो तुम। शरियार, आपको नहीं पता, मैं बहुत ज्यादा अटैच हो गई हूँ उमर के साथ। मैं इसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। किसी और की औलाद से इतना अटैच होना अच्छी बात नहीं है। इसकी वजह से तुम एनी के खिलाफ हो गई हो। तुम ये सोचो कि कल को तुम्हारी अपनी औलाद होगी तो क्या होगा, इसका उमर का क्या होगा? पता नहीं अम्मी को क्या प्रॉब्लम है, सुबह से फोन किए जा रही हैं। कर लो ना बात उनसे। मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है किसी से। तो फिर बंद कर दो फोन। एनी का ही पूछना होगा, हर वक्त उन्हें एनी की फिक्र लगी रहती है। खूब रोना पिटना किया होगा वहां जाकर उसने। ये लीजिए, आप ना सूप पी लें। आपने सुबह भी नाश्ता नहीं किया था, मुझे दवाई देनी है आपको, लीजिए। भाई अभी दिल नहीं कर रहा, अभी रख दो रख दो। शुक्र है बाबा सिर्फ अंजाइना का पेन था। बस डॉक्टर ने तसल्ली दी तो सुकून आया दिल को मेरे। अरे भाई तुम लोग खामखा इतनी जल्दी परेशान हो जाते हो। अब ये दिल का दर्द तो जिंदगी के साथ चलेगा। मैं जानती हूँ कि आपका ये हाल मेरी वजह से हुआ है। रियली सॉरी बाबा। अरे तुम किस बात का सॉरी कर रही हो? अरे मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई, क्या एक बाप का दिल दुखेगा भी नहीं? आप फिक्र मत करें बाबा, वो मेरी औलाद है, मैं उसके लिए हर जंग लड़ सकती हूँ। लोग मुझसे दूर नहीं कर सकते मेरे बेटे को। हेमल ने तो पलट के पूछा तक नहीं। मैंने उसको इतने कॉल किए लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया, यहाँ तक कि अब तो फोन भी बंद कर दिया उसने। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं देखती हूँ फोन करके, आप बाबा को देखें। देखो मासी होगी। चले आप जिद ना करें, पी लीजिए। अरे भाई क्या जबरदस्ती है। दवाई पीनी है ना फिर आपने। अच्छा तो तुम क्यों आए हो यहाँ? आपको ले जाने। मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। अंदर आने का नहीं कहेंगी? अंदर चल के बात करें। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। खुदा के लिए तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुन। दिखाओ, देखा, लग गई ना हाथ। क्या जरूरत है हाथ बढ़ाने की, लग गई ना। अब तो हाथ बढ़ा लिया है, अब पीछे नहीं हटूंगा। अब जितनी भी तकलीफें सहने पड़े, जितने भी दर्द है, ये हाथ पीछे नहीं हटेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे लिए इतनी मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हो। मत लड़ो मेरे लिए,
मैं लड़ना नहीं चाहता, खास तौर पे अपनों से। लेकिन इस लड़ाई में अगर मुझे घसीटा जा रहा है तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसीलिए मैं आपका साथ देने आया हूँ। लेकिन मैं अपनी लड़ाई अकेले लड़ सकती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है। अच्छा, अंदर तो आने दें। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? कहा ना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। पहले ही मुझ पर इतने इल्जाम लग चुके, मैं मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकती। मेरी अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? इसमें इल्जाम की क्या बात है? उमर वहां आपके बगैर है और आप उमर के बगैर यहाँ। मैं आप दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं देख सकता। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हमदर्दी होती ना, इतना एहसास होता मेरे लिए, तो तुम सबके सामने उमर को छीन के मेरे पास लेकर आते। उमर और आप यहाँ क्यों रहेंगे? वो उमर के बाप का घर है और आपके शौहर का, और आप दोनों को वहां से कोई नहीं निकाल सकता जब तक मैं जिंदा हूं। अच्छा, वो मुझे निकाल चुके हैं और तब तक तो तुम खामोश थे। कभी कभी इंसान दूसरे की इज्जत की वजह से बेबस और खामोश रह जाता है, और अगर मैं वहां बोलता तो मेरी शरियात से हाथापाई हो जाती, जो कि बहुत गलत था। लेकिन अब मैंने सोच लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खामोश नहीं रहूंगा। अगर तुम कुछ करना चाहते हो ना वाकई मेरे लिए, तो सिर्फ इतना कर दो कि उमर को मेरे पास वापस ले आओ। बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। एनी, आप खुद तो महरूम हो गई अपने हक से, आप उमर को अपने हक से क्यों महरूम कर रही हैं? अफान ठीक कह रहा है नहीं, तुम क्यों आयशो भरी जिंदगी से महरूम रहो और अपने बेटे को भी महरूम करोगी? हमारे इस छोटे से घर में तुम्हारे बेटे को क्या आसाइशें मिलेंगी? कौन सी आसाइशें हमें? क्या आसाइशें ज़हनी सुकून से बढ़कर होती हैं? मुझे 2 वक्त की रोटी मंजूर है अम्मी, लेकिन मैं उस घर में नहीं रह सकती जहां हर रोज अपने किरदार की सफाई देनी पड़े। ठीक है बेटा, ये सब सही है, लेकिन कुर्बानियां भी तो माँ को ही देनी पड़ती है ना औलाद के लिए। तो फिर आप साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि आप खुद चाहती हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं, वहां चली जाऊं जहां पर दिन रात मुझ पर इल्जाम लगाए जाते, दिन रात मुझे सफाई देनी पड़ती है, जहां हर छोटी से छोटी बात का बतंगड़ बना के मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाता। आप चाहती है कि मैं वहां चली जाऊं? हरगिज़ नहीं बेटा, कोई माँ अपनी बेटी को इस तरह जहन्नुम में नहीं भेजना चाहती, लेकिन बेटी और नवासे के मुस्तकबिल के लिए शायद ये कड़वा घूंट मुझे पीना पड़ेगा। बेटा अफान, मैं खुद तुम्हारे साथ चल के एनी को छोड़कर आती, लेकिन क्या करूं, एनी के बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ है अंकल को? सब खैरियत तो है? वो एंजाइना के मरीज हैं, टेंशन से बिस्तर पकड़ लेते हैं। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ आंटी। अक्सर हमारी वजह से अंकल को टेंशन मिलती रहती है। मेरी फैमिली ऐसी नहीं है, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ क्यों बदल गया है। आंटी, आपको मुझ पर तो यकीन है ना? नहीं नहीं बेटा, तुम क्यों शर्मिंदा होते हो? हमें तुम पे पूरा यकीन है। तुमने तो हमेशा हमारा साथ दिया है, हक का साथ दिया है। ये मेरा फर्ज है आंटी, जो मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे फर्ज के सामने मेरे अपने ही आगे खड़े हो जाते हैं। आंटी, अगर आप माइंड ना करें तो मैं अंकल से जाके मिल लूं? बेटा वो अभी सो रहे हैं, तबीयत बेहतर है उनकी, तुम बैठो ना। नहीं नहीं आंटी, मेरे ख्याल से अब हमें निकलना चाहिए, अगर आप इजाजत दें तो। चलें? अब आपको खुद को मजबूत बनाना होगा, अपने दोस्त, अपने दुश्मन पहचानना होंगे,
उमर के लिए, महरोज भाई के लिए। अगर तुम्हारे घर वालों ने मेरी औलाद को वापस नहीं किया तो मैं वो सब कुछ कर गुजरूंगी जो वो चाहते हैं। तो फिर उमर के लिए मजबूत बने। मैं जानता हूं कि आपको बिना हथियारों के हर मास पे अकेले लड़ना होगा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अपनी आंखों में मजबूती लेकर आए, आंसू नहीं। लेकिन मैं एक बेवा, एक कमजोर लड़की हूँ। तुम्हें मुझसे इतनी उम्मीदें क्यों हैं? क्योंकि कोई भी लड़की इतने धोखे खाने के बावजूद किसी मरते हुए शख्स की खुशी के लिए खुद को मुश्किल जिंदगी में दाखिल कर ले, वो कमजोर नहीं हो सकती। क्यों, मैं गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहे हो, लेकिन शादी के चंद माह बाद ही जिस लड़की के सर से उसके शौहर का साया उठ जाए वो टूट के बिखर जाती है। अगर कुदरत ने आपसे एक सहारा छीना है तो उमर की शक्ल में दूसरा सहारा आपकी गोद में लाके दिया है। क्या ये काफी नहीं है जानने के लिए कि अल्लाह ताला आपको मजबूत देखना चाहता है? महरोज भाई आपके लिए बहुत कुछ छोड़ के गए हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि शायद मेरी फैमिली को इस बात का खौफ है कि आप अपना हिस्सा ना मांग लें। हो सकता है कि मैं गलत हूं। मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए, बल्कि जो है मेरे पास वो भी मुझसे ले लें, लेकिन उमर को मुझे वापस कर दें। मैं उसे लेकर चली जाऊंगी कहीं और। हरगिज़ नहीं, आप हिम्मत नहीं हारेंगी और फाइट करेंगी अपने हक के लिए। तो मुझे अपने ही घर वालों से लड़ाई के लिए क्यों उकसा रहे हो? ऐसा नहीं, मैं जानता हूं कि मेरे घर वाले आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं और ज्यादती करने वालों का साथ मैं नहीं दे सकता। आ गया डाइन को लेकर। रिलैक्स हो जाए। देखें नहीं भाभी, अब आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। मैं आपके साथ हूं, जहां जरूरत पड़ेगी मैं बोलूंगा, लेकिन आज मैं एक मां की हिम्मत और ताकत देखना चाहता हूं। बाजी, मैं तो कहती हूँ इस लड़की की टांगे तोड़वा दें या सीढ़ियों से धक्का दे देते हैं उसे। आप कहें तो ये काम मैं करूंगी। उन्हें अंदर तो आने दो, तुम्हारी पहले से ही प्लानिंग शुरू हो जाती है। हिम्मत तो देखें, कैसी बेशर्म लड़की है। हमारे लड़के को फोन करके कहती है मुझे लेने आ जाओ। पूरे शहर में बेशर्म बन के दंदनाती घूम रही है उसके साथ, जबकि उसे अच्छी तरह पता है कि आप आयमा से उसकी शादी करना चाहती हैं। उसके माँ बाप भी बहुत ही बेशर्म है, अपनी बेटी को रोकते नहीं, शय दे रहे हैं। शर्म तो इनको आनी चाहिए, जो खुद एक बेटी की माँ होने के बावजूद दूसरे की बेटी पर इल्जाम लगा रही है। अरे तो क्या गलत कह रहे हैं हम, बताओ जरा। पूरी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार नहीं रहता हर वक्त। हाँ, अगर आयमा कह दे कॉलेज छोड़ना है तो इसको एकदम बुरा लगने लगता है, मना कर देता है ये। मगर तुम्हारा हर कहा हुआ काम भाग भाग कर करता है। अब बताओ क्या समझे इस बात को हम? मम्मी, क्या आपको एहसास नहीं हो रहा कि आप दूसरों की बातों में आके अपने घर का सुकून बर्बाद कर रही हैं? प्लीज जरा ठंडे दिमाग से सोचे, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। मैं खूब समझती हूँ ये कौन से ख्वाब देख रही है इस घर में वापस आने के। मम्मी, ना मैं किसी से कोई लड़ाई करना चाहती हूँ और ना ही मैं किसी बहस में पड़ना चाहती हूँ। मैंने अपना फैसला अपने अल्लाह पर छोड़ दिया।
अब बस मुझे मेरी औलाद वापस कर दे, बस। उसको एमल ने गोद ले लिया है। मम्मी आप ये सब कुछ कैसे कर सकती हैं? और एमल कौन होती है उसे अपनाने वाली? वो मेरी औलाद है, उसकी माँ भी जिंदा है। अगर उसका बाप चला गया तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जिसका जो दिल चाहेगा वो करेगा। मुझसे मेरी औलाद कोई नहीं छीन सकता। बाजी रोके इसे, ये कुछ करेगी, वो नहीं रुकेगी। क्या हुआ है? हमारे को समझ ही नहीं आ रही है। हमारे बेटा सो जाओ, कब से रोए जा रहा है, सो भी नहीं रहा है। क्या हुआ, क्यों रो रहा है इतना? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है और सो भी नहीं रहा है। मैं कब से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। शहरयार, मुझे लगता है इसे कोई तकलीफ हो रही है। तुम इसे फौजिया को क्यों नहीं ले आती हो? क्यों खुद हलकान हो रही हो और उसे भी रुला रही हो? नहीं, इसे मैं किसी को भी नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ कि ये मेरा आदी हो जाए, मेरी खुशबू, मेरे लम्ह से ये मुझे पहचानने लगे कि मैं ही इसकी माँ हूँ। हमारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्यों कर रही हो ऐसा? क्या मिलेगा इससे? ये कभी एनी को अपनी माँ ना समझे, उसके पास जाने से भी इनकार कर दे। ये सिर्फ मेरा ही रहे और सिर्फ मुझे ही अपनी माँ समझे। एमल, पहली बात तो ये कि एनी कभी ऐसा होने नहीं देगी, और अगर ऐसा हो भी गया तो वो तुम पर केस कर देगी, और ऐसे केसेस में ना कोर्ट सिर्फ माँ को ही रियायत देता है, और ये सब सिखा देगा अफान उसे। एमल, ये क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है एनी आ गई है। शहरयार, हम एक काम करते ना, हम उमर को कहीं छुपा देते हैं, वरना एनी ना इसे मुझसे छीन कर ले जाएगी। पागल हो गई हो? शहरयार, एमल अभी के अभी बाहर आओ। एनी, क्या बदतमीजी है? क्यों शोर मचा रही हो? ये कुछ भी शोर नहीं है। अगर एमल अभी और इसी वक्त बाहर नहीं आई ना, तो मैं इसे ज्यादा शोर मचाऊंगी और मोहल्ले वालों को भी इकट्ठा कर लूंगी। चुप हो जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में आकर हंगामा करो? अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है और मुझे कमजोर मत समझिएगा, वरना मैं वो कर दिखाऊंगी जो आप लोगों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। देखी इसकी जुबान कैसे नागिन की तरह डसने के लिए तैयार खड़ी है। आप इसे धक्के मार के घर से क्यों नहीं निकालती बाजी? धक्के देने के बारे में ना कोई अब सोचे भी नहीं, क्योंकि ये मेरे शौहर का घर है और मैं अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। क्या मसला है? तुम क्यों इतना शोर मचा रही हो? मैं कब से उमर को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे शोर की वजह से सो नहीं पा रहा। यह है तुम्हारी ममता? ममता का सबक वो पढ़ाए जो खुद मां बनी हो कभी। मुझे मेरा बच्चा वापस करो, दो मुझे मेरे उमर को। देखा, फिर ताना दे रही है बे औलादी का। तौबा है, तौबा। नहीं दूंगी मैं इसे, ये मेरा है। और तुम यहाँ फिर से क्यों आ गई हो? तुम चले क्यों नहीं जाती? तुम हम सबके जान क्यों नहीं छोड़ देती हो? मैं
औलाद अपना हक लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरी औलाद वापस करो, दो मुझे। और हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम भूल गई कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। अब तो मैं हरगिज नहीं दूंगी समर को, तुम लेकर दिखाओ मुझसे। एमल, एमल मेरी बात सुनो। For God's sake, मम्मी, आप रोक क्यों नहीं रही? ये सब क्या हो रहा है आपके घर में? तुम्हें अपनी बीवी की साइड लेनी चाहिए शहरयार। जाओ रोको उसे, और तुम दोनों कहो कि ये बच्चा तुम्हारा है, तुम दोनों एनी को नहीं दोगे। जाओ। वैसे बाजी, मौका बहुत अच्छा है, बिल्कुल वही हो रहा है जो आप चाहती थी। दोनों बहनें गुत्तम गुत्ता हो गई। मैं तो कहती हूँ यही मौका है, इनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दें। अभी नहीं, पहले एनी जाएगी, फिर मौका देकर एमल। अभी कहा तो शहरयार बेकाबू हो जाएगा। दरवाजा खोलो, एमल दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम अंदर और तुमने ही लॉक किया है। तुम क्या कर रही हो मेरे बच्चे के साथ? मुझे वापस करो, खोलो दरवाजा। एमल, क्या हो गया भाभी? क्या हुआ? अफवान, एमल, एमल, एमल अंदर है और उसे कहो कि मेरा बच्चा मुझे वापस करे। एमल भाभी, दरवाजा खोले। ये क्या पागलपन है? दरवाजा खोले। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हुआ है? क्यों शोर मचा रही हो? ये घर है या चिड़ियाघर? What's happening? एमल भाभी ने उमर के साथ अपने आप को अंदर बंद कर लिया है। ना जाने क्या कर रही है वो। भाभी, दरवाजा खोले। एमल, खुदा के लिए मुझे मेरा उमर वापस करो। खोलो दरवाजा। मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहती है। कल तक मेरे किरदार पे ये उंगलियां उठा रही थी और आज मेरी औलाद को इसने मुझसे छीन लिया। दरवाजा खोलो। एमल भाभी दरवाजा खोले। अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। Stop it. Have you lost your mind? क्या हो गया तुम लोगों को? एमल भाभी होश में नहीं है। वो उमर को नुकसान पहुंचा सकती है, मार सकती है उसे। करो तुम, मैं बात करता हूं उससे। एमल प्लीज दरवाजा खोलो। हम सब यहाँ बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उमर को लेकर बाहर आओ। ये मेरा बच्चा, मैं इसे कभी भी नहीं दूंगी। ये मेरा उमर है, तुम लोग इसे मुझसे नहीं छीन सकते। ऐसे नहीं दूंगी। ये मेरा बेटा है, मैं इसे नहीं दूंगी। ये मेरे पास ही रहेगा। ये सिर्फ मेरा बच्चा है। तुम लोग सब चले जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। एमल, तुम क्या चाहती हो? क्यों मेरा बच्चा छीनना चाहती हो? दरवाजा तो खोलो प्लीज। नहीं, मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगी। प्लीज चले जाओ यहाँ से। ये मेरा बेटा है, ये सिर्फ मेरा बेटा है। भाभी दरवाजा खोले। एमल खोलो दरवाजा। खुदा के लिए दरवाजा खोलो प्लीज। प्लीज दरवाजा खोलो। ये तो पूरा गीला हुआ है। एमल, क्या किया तुमने इसके साथ? अगर मेरी औलाद को कुछ भी हुआ ना